बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में आलू और गोश्त की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से आपको ये रेसिपी बनाना सिखाएंगे। आपने रेसिपी जो है उसको शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गोश्त जो है 1 किलो उसको कर लिया है बॉयल। थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम 2 अदद लार्ज साइज़ की प्याज ऐड कर लेंगे, बारीक चॉप की हुई। और साथ में ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 बड़े चम्मच। और साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर के अंदर ऐड करके। इस तरह से रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह बनाना है, टाइम की भी बचत होगी और रेसिपी जो है वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर और कढ़ाई के अंदर बाकी रेसिपी जो है उसको तैयार करेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। रेसिपी जो है उसको कंप्लीट देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, क्योंकि हमने पहले भी गोश्त को बॉयल करते हुए भी नमक ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं, साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर लिया करें। साथ में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन 7 मिनट तक हमने अच्छे से मटन की भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आलू। आलू भी हमने छील कर धोकर अच्छे से बारीक काट लिए हैं। तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर इस्तेमाल किया करें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। मिक्स करेंगे और आलूओं को भी 3 से 4 मिनट तक मटन के साथ भून लेंगे। आलू जो हैं इनको भी हमने भून लिया है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हमने ऐड किया है इसके अंदर दही 4 से 5 खाने के चम्मच। इसको भी मिक्स करेंगे और भून लेंगे इसको भी 2 से 3 मिनट तक। दही ऐड करने से ग्रेवी जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आपके पास दही ना हो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो दही ऐड करने के बाद भी हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। आपको जो रेसिपी चाहिए हो आप मेरे चैनल का नाम लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो 10 मिनट हमने कुक कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे आलू और मटन की रेसिपी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है।
तो रोटियों के साथ खाने के लिए ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त इसके अंदर ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं सब्ज़ धनिया बारीक काट कर, मिक्स करेंगे और चूल्हा जो है वो नीचे से बंद कर देंगे। बंद करके इसको ढक कर थोड़ी देर छोड़ देंगे और उसके बाद करेंगे इसके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी वे में बन जाने वाली रेसिपी आलू गोश्त की पंजाबी स्टाइल में। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।